लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 11 जून विश्व राजनीति के इतिहास में ये दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज है। ये वो तारीख है जब ब्रिटेन की राजनीति की सबसे प्रभावशाली और चर्चित नेताओं में से एक मार्गरेट थैचर ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया था। उन्हें दुनिया आयरन लेडी यानी लौह महिला के नाम से जानती है। 11 जून 1987 को उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की जो उस समय ब्रिटेन के लगभग 160 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में किसी अन्य नेता को नहीं मिली थी। ब्रिटेन की राजनीति में कई शक्तिशाली नेता हुए, लेकिन मार्गरेट थैचर का व्यक्तित्व उनसे अलग था। वो अपने दृढ़ निश्चय, स्पष्ट विचारों और कठिन फैसले लेने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। समर्थक उन्हें आधुनिक ब्रिटेन की निर्माता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों को कठोर और विवादास्पद बताते हैं। लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की राजनीति की दिशा बदल दी। मार्गरेट थैचर का जन्म 13 अक्टूबर 1925 को इंग्लैंड के ग्रांथम शहर में हुआ था। उनके पिता एक किराना व्यापारी थे और स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय थे। बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, परिश्रम और आत्मनिर्भरता का महत्व सीखा। यही गुण आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की पहचान बने। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई भी की। राजनीति में उनकी रुचि शुरू से थी। वो युवा अवस्था में ही कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़ गईं। उस समय ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी, लेकिन थैचर ने इस चुनौती को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। 1970 में वो पहली बार ब्रिटिश सरकार में शिक्षा मंत्री बनी। हालांकि उनका असली राजनीतिक उभार 1975 में हुआ, जब वो कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई। ये पहली बार था जब किसी प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक दल का नेतृत्व किसी महिला के हाथों में आया। 1979 का आम चुनाव ब्रिटेन के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी और श्रमिक आंदोलनों के बीच जनता बदलाव चाहती थी। चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी को जीत मिली और मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक व्यापक श्रृंखला शुरू की। सरकारी नियंत्रण कम करने, निजीकरण बढ़ाने और मुक्त बाजार की नीतियों को प्रोत्साहित करने पर उन्होंने जोर दिया। उनकी सरकार ने कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की कोशिश की। इन नीतियों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाए। समर्थकों का मानना है कि उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, जबकि विरोधियों का कहना था कि इन सुधारों की कीमत आम श्रमिकों और गरीब वर्गों को चुकानी पड़ी। 1982 में फॉकलैंड वॉर ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अर्जेंटीना द्वारा फॉकलैंड द्वीपों पर कब्जे के बाद थैचर सरकार ने सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया। युद्ध में ब्रिटेन की जीत ने उन्हें मजबूत और निर्णायक नेता की छवि दी। 1983 के चुनाव में उन्हें दूसरी बार भारी बहुमत मिला। इसके बाद उन्होंने अपने आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को और तेज किया। ट्रेड यूनियनों को शक्ति सीमित करने और सरकारी खर्चों में कटौती जैसे फैसलों ने उन्हें आयरन लेडी की पहचान दिलाई। फिर आया 1987। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और एक बार फिर जनता ने मार्गरेट थैचर पर भरोसा जताया। 11 जून 1987 को उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। ये उपलब्धि असाधारण थी। लगभग 1.5 सदी से अधिक समय में कोई भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री लगातार 3 चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं लौटा था। ये केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि ये उनके प्रभाव और नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रमाण था। उस समय वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ मिलकर शीत युद्ध के दौर में पश्चिमी देशों की नीतियों को दिशा दी। सोवियत संघ के साथ उनके संबंध भी वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय रहे। हालांकि उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान कई विवाद भी सामने आए। पोल टैक्स जैसी नीतियों का व्यापक विरोध हुआ। पार्टी के भीतर भी मतभेद बढ़ने लगे। आखिरकार 1990 में उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन पद छोड़ने के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटेन की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि पर उनकी छाप लंबे समय तक बनी रही। 8 अप्रैल 2013 को उनका
निधन हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।